ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 564 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 श्रावण कृष्ण पक्षः एकादशी चंद्रवारः रोहिणी उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अध्याय नंबर 5 और श्लोक है 29। पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हमारा पिछले 2 श्लोकों में जो अब ये भगवद गीता की 5वां अध्याय का अंतिम श्लोक है, तो अंतिम श्लोक में भगवान ने ध्यान योग, पिछले जो 2 श्लोक गए हैं उसमें ध्यान योग के विषय को सूत्रवत अर्थात बड़े संक्षेप में कहा है, और आने वाला जो 6ठा अध्याय है उसमें भगवान उसको विस्तार से कहेंगे। तो उसको संक्षेप से जो हमने सुना है, हमने उसमें क्या सीखा है? उसमें हमने यह सीखा है कि भगवद गीता जी हमें मोक्ष मार्ग पे डालना चाहती। तो 2 ही मार्ग हैं। एक है काम मार्ग कि आप अपने शरीर की तुष्टि करने के लिए चल पड़ें, और दूसरा है आप ये समझें कि आप शरीर हैं ही नहीं, आप वास्तव में आत्मा हैं, और आत्मा अपने अज्ञान की अवस्था में, अपनी मिस्टेक की अवस्था में बार बार जन्म ले रही है। इसलिए शरीर को तर्पण करने का कोई लाभ नहीं है। वो तो हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से कर रहे हैं, फिर भी हम इस संसार के अंदर बार बार घूम रहे हैं। तो इसलिए हम कौन हैं? हम बार बार जन्म लेने वाला आत्मा हैं, हम देह नहीं हैं। इतना भी करेक्शन होगा तो पूरा यू टर्न हो जाएगा। हमारा पूरा जीवन इस चीज के ऊपर आश्रित है कि हम देह हैं। I am a body and my body is my right. My body is mine. मेरा शरीर किसी और का नहीं है। मुझे अपने शरीर को अपने मजे के लिए प्रयोग करना है, किसी और के मजे के लिए नहीं प्रयोग करना। ये है आजकल का सिद्धांत। हर व्यक्ति कहता है माय बॉडी, माय बॉडी, माय लाइक्स, माय चॉइस। ये दुनिया है, और इससे आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आप इसको नहीं झुठला सकते कि आपका शरीर आपका है। आप कितना भी कह दें मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपका पिता हूँ, भाई मैं आपका पति हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन सत्य ये है माय बॉडी, माय लाइक, माय चॉइस। ठीक है, हम सब अलग अलग शरीर हैं, और हमारा को अपने शरीर को अपनी तुष्टि के लिए प्रयोग करने का पूरा अधिकार है। That's it, full stop। इसके आगे पूरा संसार नतमस्तक हो रहा है, सबका मुंह बंद है, क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट है आई एम द बॉडी, मेरे बॉडी की को आगे बढ़ाओ, इसका कोई तोड़ नहीं है किसी के पास।
केवल इसका तोड़ अगर है तो वो केवल हमारी वैदिक संस्कृति के पास, क्योंकि यही बता पाती है कि आप बॉडी नहीं हैं, शरीर नहीं है, आप शरीर को धारण करने वाला आत्मा है। नहीं नहीं, ये तो क्रिश्चियंस भी बोलते हैं, इस्लाम भी बोलता है कि आप सोल हैं, रूह हैं। आप ऐसी क्या नई बात बोल रहे हैं? नहीं मेरे गुरुजी, आत्मा का अर्थ सोल और रूह नहीं होता। अच्छी तरह समझ लीजिए, सोल का मतलब होता है बुत के अंदर भगवान ने जान फूंक दी, उसको भगवान उनके जो गॉड हैं वो बनाते हैं। अल्लाह और गॉड सोल को बनाते हैं, रूह को बनाते हैं, वो काल में बनी हुई चीज़ है। लेकिन आत्मा स्वयं परमात्मा है। स्वयं परमात्मा नारायण ही आत्मा है हर शरीर में। इसलिए दोनों के भेद को समझना चाहिए। यहाँ पर जो ये बताया जा रहा है कि आप जो कह रहे हैं आई एम द बॉडी, वो भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपका बॉडी होल बॉडी के अंदर है। नारायण का जो बॉडी है, का जो शरीर है, उसके अंदर है आपका शरीर। इसलिए ये कहना ये मेरा शरीर है, मैं जैसे मर्जी प्रयोग करूं, आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि आपका शरीर नारायण शरीर के अंदर है। इसलिए अगर नारायण शरीर के अंदर है, तो अगर आपका शरीर उनका सिर है, तो फिर आपको सिर का काम करना होगा ना। तो इसलिए पहले हमें अपने शरीर की पोजीशन पहचाननी है कि मेरी शरीर की पोजीशन भगवान के शरीर के अंदर कहाँ है। और इसमें भी केवल वेद प्रमाण है। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो है ये विशेष बहुत ही परम पुण्य से वर्ण आश्रम धर्म के अंदर जन्म होता है, ठीक है। और एक बार ये भगवान का यज्ञ ढांचा इससे तैयार हो जाता है, तो बाकी सारी दुनिया इसके साथ जुड़ती है। इसलिए ये कहना कि ये मेरा शरीर है, मेरी लाइक है, मेरे चॉइस हैं, यही मेरा एम्पावरमेंट है, ये बिल्कुल राक्षसी, विनाशकारी, सर्व अनर्थकारी सोच है। और हमारी सारी दुनिया इसी राक्षस के द्वारा उसके मुंह के अंदर जा रही है। तो केवल भारत के लोग हैं जिनके पास एक संस्कृति है जिससे कारण ये बाहर निकल सकते हैं। ये जाने कि ना तो हम एक इंडिपेंडेंट शरीर हैं और ना ही यहाँ पर लाएं कि नहीं नहीं अच्छा म्यूचुअल डिपेंडेंस है, चलो हम सेल्फिश तो रहेंगे, कलेक्टिव सेल्फिशनेस ले आते हैं कि पूरा राष्ट्र जो है वो अगर उसका जो सामूहिक स्वार्थ है वो धर्म ऐसा कर लेते हैं। नहीं, आप पूरा राष्ट्र जो है, सारे शरीर भी मिल जाएं तो वो आप यज्ञ का विरोध ही करेंगे। सारे मिलके $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे तो भी आप यज्ञ के विरुद्ध जाएंगे। इसलिए वेद ही इसमें प्रमाण है कि आपका शरीर भगवान के शरीर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है या नहीं। और जो आपके पिता, आपके कुल ने जिस कार्य को किया है वो ही पुत्र करेगा, यही ठीक बैठता है ताकि ये यज्ञ चलता रहे। पिताजी गिर जाएंगे, पुत्र उसके स्थान में आ जाएंगे, लेकिन यज्ञ नहीं गिरेगा। इस यज्ञ को बनाए रखना ये सनातन धर्म है, ठीक है। अब इस सनातन धर्म को मोक्ष साधनम बताया गया है कि अगर आप
अपने शरीर को भरने के मार्ग को छोड़ के इस यज्ञ पुरुष को भरते हैं। इस यज्ञ पुरुष की इच्छा जो है वो ना तो इंडिविजुअल सेल्फिशनेस है और ना ही वो कलेक्टिव सेल्फिशनेस है। व्यक्तिगत स्वार्थ भी नहीं है और सामूहिक स्वार्थ भी नहीं है। ये जो स्वधर्म बताया जा रहा है ये एकदम अद्भुत है। कोई नहीं इसको जानता, इसको वही जानता है जिसके पास वेद के चक्षु हैं। इसलिए अपने इस वेद प्रमाण, वेद चक्षुओं को बंद ना कीजिए। अगर हम इसको बंद करेंगे तो हमारे पास केवल एक ही चीज़ रह जाएगी, शरीर को भरो, और वो परम विनाश का हेतु होगा। दो शरीर भी इकट्ठे नहीं रह सकेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, और वही हो रहा है। इसलिए इस समय हम बहुत ही खतरे की स्थिति में हैं। पूरी तरह हमारे परिवार, सब कुछ, पूरा समाज इस राक्षसवाद में जा रहा है कि मैं शरीर हूँ, मेरी मर्जी, यही धर्म है। और हमारी गवर्नमेंट्स आदि कुछ नहीं समझ रही, वो इसी को बढ़ा रही हैं। हाँ, एम्पावरमेंट मिलेगी, भारत को आगे बढ़ाओ, सब खाएंगे, सब खाएंगे। कहीं कोई यज्ञ बताने वाला नहीं है। इसलिए अंतरात्मा में शरण लेके, यज्ञ नारायण में शरण लेके ही हमें अपने चक्षु खोलने चाहिए इस महा दुख से। कोरोना कुछ भी नहीं है इस दुख के सामने जो आ रहा है। यज्ञ से में वापस आना चाहिए। अब उस यज्ञ में यदि आप मोक्ष साधनम चाहते हैं तो बताया गया कि कर्म योग बहिरंग साधनम है। अर्थात हमारा जो शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, वो काम के वेग से, क्रोध के वेग से चलने वाली हैं। तो उस वेग को शांत करने के लिए कर्म योग कहा गया कि आप अपना वर्ण आश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि सब, स्त्री पुरुष, जो आपका मोल्ड है, जैसे सीता जी राम जी ने किया, जैसे पुरुष शास्त्र में वर्णित सभी वर्ण वालों ने किया, वैसे ही करें, केवल यज्ञ वृद्धि के लिए। तो ऐसा कर्म योग जो है वो आपको ध्यान योग के लिए तैयार करेगा। ये किस लिए था? अपने शरीर इंद्रियां के वेगों को शांत करने के लिए। ये किस लिए है? मन के अंदर वेग हैं, मन के अंदर विक्षेप है, एक जगह मन टिकता ही नहीं है। तो इसको, ये आपको अंतरात्मा में मन को टिकाने के लिए है। मन जो है वो सदा अंतरात्मा में रहे, उसके लिए ये है ध्यान योग। और उसके लिए यहाँ पर भगवान ने कहा स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। क्या करना है आपको? आप अपने चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवोः, माने अपनी आँखों को, ऐसा सीधा लिखा है जैसे आँखों को आप बिंदी का जो स्थान है वहाँ पर कर लीजिए, पर वो ठीक नहीं है। उसका मतलब लेना है, नहीं तो आँखों में स्ट्रेन पड़ जाएगा, आँखें बीमार हो जाएंगी। हमें कहा है कि मन के जो चक्षु हैं ऐसे कीजिए जैसे आप अपने मन से जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर देखिए, मन के चक्षुओं से। तो आँखें, इंद्रियाँ आदि सब अपने आप शांत हो जाएंगी। और उसका प्रभाव क्या होगा? ये बहुत बड़ा उपाय है, आप करके देखें। इसके करते ही सारे प्राण और अपान शांत होने लगेंगे। मन जो है वो आत्मा में स्थित हो जाएगा, और जैसे ही इससे बाहर निकलेंगे मन फिर विक्षिप्त हो जाएगा। इसलिए अपने मन को भ्रुवों, दोनों आईब्रोज के बीच में स्थिर करना। ऐसे रहने से भोजन करते समय, चलते समय, खाते पीते समय, पढ़ते समय आप अपने चित्त को अंतरात्मा में स्थित कर सकेंगे।
बाजार में ध्यान योग मिलता है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। ये कंसंट्रेशन किस पे? वो लोग फिर अपने बाहर के टारगेट के ऊपर, काम के टारगेट के ऊपर ही कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि आपको कोई भी बाह्य स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, ये संसार की माया जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको दिखा रही है, ये सारी माया को छोड़ के मायावी में आने का ध्यान, मायावी का ध्यान करना जो है वो ध्यान योग है। और इसका फल क्या कहा गया? इसका फल कहा गया कि आप इस प्रकार अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को यत्न, उसको आप संभाल लेंगे और केवल मायावी की शरण में बने रहेंगे, अपने स्वधर्म के परायण होंगे। ब्राह्मण अपने वेद अध्ययन करेंगे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब यज्ञ में आहुति स्वाहा स्वाहा, इस प्रकार सदा यज्ञ परायण रहेंगे। तो क्या होगा? विगत इच्छा भय क्रोध, आपके अंदर से इच्छा, इस मायापुरी के अंदर माया मृगों के पीछे भागने की इच्छा। देखिए ये माया मृग कैसा था जिसने सीता जी को मोहित किया और जिसने राम जी को सीता जी से दूर किया। वो कैसे चलता था? वो थोड़ी देर दिखता था और राम जी को अपने पीछे भगाता था, फिर गायब हो जाता था। फिर जब देखता था कि राम जी को नहीं दिख रहा, फिर अपने आप को दिखाता था। ये है माया। ना वो आपको तृप्त करेगी और ना आपको छोड़ेगी, आपको सदा अपने पीछे लगाए रखेगी। ये स्त्री स्वभाव है। इसलिए इन स्त्रियों के पीछे, इस माया के पीछे नहीं भागना, धर्म के लिए माया का प्रयोग करना। ठीक है? ये माया धर्म साधन है, ये शरीर धर्म साधन है। इसलिए शरीर को तृप्त नहीं करना, धर्म को तृप्त करना। इसलिए कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आपको कुछ प्राप्त नहीं करना। नॉट इंटरेस्टेड, नथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज। कुछ भी खोने के लिए नहीं है। इस माया में कुछ भी चला जाए, मान अपमान आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ चला जाए, हार जीत, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप मायावी में स्थित हैं। ये स्वप्न की ये सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए किसी पे क्रोध नहीं, केवल अपना प्रेम से मायावी के अंदर रहते हुए सुखी। तो ऐसा व्यक्ति सदा मुक्त है, उसकी पहले ही मोक्ष हो गया। इतना जानने मात्र से ही उसको, उसके जीवन से ब्लैकमेल खत्म हो गया। लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी हमें क्या है? स्कूल, कॉलेज, जॉब, पूरा ब्लैकमेल। क्या है ये? देखिए, इच्छा भय और क्रोध, बस इच्छा के पीछे डरते हुए हर समय भय, और हर समय जॉब की स्थिति में, कॉलेज की स्थिति में, स्कूल की स्थिति में डर। कितना डर है! और उस भय के अंदर हम सदा ब्लैकमेल होते हैं। अगर ये जॉब चला गया तो मैं मर ही जाऊंगा। मेरा सेल्फ वर्थ क्या है? बस मेरी डिग्री, मेरा जॉब, वो सब। और जो भी आप करते हैं, कंज्यूमरिज्म, भोग करो, शरीर, उसी को प्रोड्यूस करो, उसी को खा लो। प्रोडक्शन कंजम्पशन, प्रोडक्शन कंजम्पशन। और वास्तव में क्या होगा? ये बाजार ही हमें खा जाएगा। और यहाँ वेद में क्या मिल रहा है? आप गुरुकुल में क्या जाते हैं? ब्रह्मचर्यम। आप वहाँ सीखते हैं कि शरीर की नहीं सुननी। गुरुकुलम में पहला आश्रम ब्रह्मचर्यम। ब्रह्म माने वेद, वेद आचर्यम, वेद के अनुसार आचरण करना। आपको यहीं पर ही पहली विद्या में ही पूरी तरह इच्छा भय और क्रोध को जीतना सिखा दिया जाता है।
अंतरात्मा की आज्ञा मानना, यज्ञ परायण होना सिखा दिया जाता है। आप स्वधर्म करना सीख जाते हैं और फिर ब्राह्मण आदि वर्ण और 4 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ यज्ञ करते हुए आप यज्ञ, दानम, तपस और स्वाध्याय, ये 4 चीज़ें जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, आप इसमें जीते हैं। कहाँ ये केवल भोग और बाजार, भोग बाजार, वेश्यावृत्ति, और कहाँ सदा यज्ञ। यज्ञ में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और गृहस्थ। गृहस्थ जो है वो सबको पालते हैं, ब्रह्मचारी को भी पालते हैं, वानप्रस्थ और सन्यासियों को भी पालते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है ये गृहस्थ आश्रम। सारे लोग तपस्वी, कोई इंद्रियों के वश में नहीं आ रहा, बल्कि उनको मन को और इंद्रियों सबको वश में कर रहा है। और स्वाध्याय, सदा शास्त्र अध्ययनम। कहाँ टाइम है ये मोबाइल इत्यादि में अपने आप को वेस्ट करने का। कितना विद्वान देश, और यहाँ स्कूल, कॉलेज, जॉब, नो फैमिली, फैमिली तक खत्म, क्योंकि व्यक्ति के पास इतना कॉस्टली है और 2 लोग अब एक दूसरे के साथ इतना उनको पता ही नहीं है कि वो कभी कितने दिन तक पति पत्नी इकट्ठे रहेंगे, कितनी देर तक उनके पास जॉब रहेगा। वो इतनी अनसर्टेनिटी है कि, और उनके पास टाइम ही नहीं है फैमिली के लिए। करियर्स ही इतने डिमांडिंग है कि फैमिली आउट हो गई। अब बताइए क्या रह गया इसमें, इस जॉब की अनसर्टेनिटी, हर समय घबराहट, फिर भी हम इसी सिस्टम को पीछे जाते हैं। इकोनॉमी लॉलीपॉप, बस 20 मिलियन आ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हमें स्वधर्म मिल जाएगा? क्या हमें मोक्ष मिल जाएगा? क्या हमें यज्ञ में शरण मिल जाएगी? कुछ नहीं। लेकिन हम पागल की तरह पाइपर के दीवाने हो रहे हैं और उसकी ट्यून के पीछे भाग रहे हैं, चूहों की तरह मरने के लिए। अब ये देखिए, अब भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति इस कर्म योग, इस ध्यान योग, इस यज्ञ के अनुसार ही जीता है, उसको क्या मिलता है। तो बताइए, क्या ये हमारे लिए भगवत गीता रेलेवेंट है? कहाँ, हम तो बस स्कूल, कॉलेज, जॉब, बाजार, उसके अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं हैं। तो इसलिए हमको देखना चाहिए कि कितना 100% गलत रास्ते पे हम निकल पड़े हैं, लेकिन उसमें घबराना नहीं। जिस क्षण हम अंतरात्मा भगवान को याद करेंगे, उसी क्षण बस हम वापस करेक्ट हो जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है। कितने भी पतित हो जाएं, जिस क्षण हम अंतरात्मा से कहते हैं, तो अंतरात्मा वही है। देखिए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम। भगवान कह रहे हैं मुझको जानकर। इसका मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है? लाइफ की कंप्लीशन, लाइफ की फुलनेस, लाइफ की सफलता, लाइफ का गोल, अंतरात्मा को जानना। और वो माम, भगवान कह रहे हैं कि मैं इस सारे जगत की अंतरात्मा हूँ, मैं आपके अंदर हूँ, आपका आत्मा हूँ, आप और मैं एक हैं। कितना सुंदर है ये लव रिलेशनशिप। इसको छोड़ के हम कहाँ माया के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए मैन एंड वुमन आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, दे आर मेड फॉर यज्ञ। याद रहे, अगर मैन और वुमन एक दूसरे को सुख दे सकते तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस मोक्ष की। अगर मैन एंड वुमन मेड फॉर ईच अदर हो जाएंगे तो वो दुखम है। एक दूसरे को कंज्यूम करके वो सुखी हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वुमन माया है, मैन पुरुष के स्वभाव का है। अगर पुरुष माया को सोचेगा कि ये माया मुझे तर्पण कर देगी,
वो महामूर्ख है। माया को वश में करके यज्ञ में लगाना है। भूल जाइए इन सपनों को कि मेड फॉर ईच अदर कुछ होता है। मेड फॉर यज्ञ, मेड फॉर यज्ञ, उसी में कल्याण है। तो भगवान कह रहे हैं मुझे जानकर, भगवान आप कैसे हैं? तो देखिए भगवान कह रहे हैं मैं भोक्ता हूं। किस चीज का भोक्ता? भगवान कह रहे हैं आई एम द कंज्यूमर। अब देखिए, तो जिसको हम कह रहे हैं कंज्यूमर तो मैं हूं भगवान, आप कैसे कंज्यूमर हो गए? वो कह रहे हैं नहीं, आप अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो अभोक्ता है, जो वास्तव में भोक्ता नहीं है लेकिन अपने आप को भोक्ता समझ रहा है, जो भोक्ता दिख रहा है, तो मुझे कैसे पहचानोगे? अपने अंदर जो भोक्ता है वो मैं हूं। इसलिए हर समय कंजम्पशन के पीछे मत जाओ, नॉन कंज्यूमिंग आत्मा को समझो, वहीं पर आपको शांति मिल जाएगी। देखो, शांतिम रिच्छति, भगवान को जानने का फल क्या है? शांति की प्राप्ति। तो मत ढूंढें इस संसार में शांति। ये संसार हमें ब्लैकमेल कर करके पागल कर देगा। इस दुख को देखें, कितना दुख है यहाँ पर। किसी के पीछे भी आप जाएंगे वो आपको पागल कर देगा, क्योंकि फंडामेंटली वो माया है। तो इसलिए किसके पीछे जाना चाहिए? अपने अंतरात्मा के पीछे। तो अंतरात्मा को जानने पर, अंतरात्मा कौन है? ये कंज्यूमर जो अज्ञान में सब कंज्यूम कर रहा है, वही अंतरात्मा है। और ईश्वर रूप से आप उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हो? कैसे अंतरात्मा जिससे प्यार करते हैं उसको खुश करते हैं? तो कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं कंज्यूमर हूं। किसका? यज्ञ तपसाम। ये जो आपके लिए वेद कहते हैं 4 चीजें जो आप यज्ञ करते हैं। यज्ञ का मतलब क्या? ये भगवान का ये यज्ञमय शरीर, जिसमें आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पिता के घर पैदा हुए थे, जिन हमारे सारे पुरुषों ने, पितरों ने, माताओं ने, सारे परिवारों ने कुल की तपस्या को धारण किया, और हमने कामुकता में सब छोड़ दिया, नष्ट कर दिया। और अब हम उसको जातिवाद आदि कह के छोड़ रहे हैं। हमारे सारे पितृ हमको देख रहे हैं, ऋषि देख रहे हैं, देवता देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम केवल बाजार मुखी हो रहे हैं। अपने यज्ञ को पहचाने। और भगवान कहते हैं इस यज्ञ, दान, तप और स्वाध्याय, वेद के स्वाध्याय, शास्त्रीय जो भगवत गीता का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, इस सारे को जब आप करते हैं तो इसका भोक्ता मैं हूँ। मैं इस सारे को भोगता हूँ। मुझे ये प्रसन्नता देता है। भगवान को हमारा यज्ञ, दानम, तप और स्वाध्याय, ये 4 चीज़ प्रसन्न करने वाली हैं। इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। जितना टाइम है उतना ही करो। यज्ञ तो आप जब जैसे ही आप कहेंगे हे भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे बाजार की नहीं खानी है, आपकी खानी है, सदा भगवान में रहिए, सदा अंतरात्मा में रहिए, देह में ना रहिए, उसी समय आपका यज्ञ शुरू हो जाएगा। बस यज्ञ के लिए कोई आग जलाने की जरूरत नहीं है। राम जी में रहते हुए, क्योंकि राम जी कह रहे हैं मैं भक्ता हूँ, मैं भोगता हूँ, तो बस आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका खाना, आपका पीना, सब राम जी के यज्ञ में दीजिए। राम जी उस यज्ञ के हर आहुति के भोक्ता वो हैं। ठीक है? तो इसलिए आपका ऑफिस जाना, कहीं भी, कोई भी बाजार, आपने कहना है कि मैं अंतरात्मा की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करूँगा। जिस चीज़ में अंतरात्मा का अनुमोदन नहीं है वो नहीं करना। डरना बंद, ब्लैकमेल बंद,
जॉब जाए, प्राण जाए, कुछ भी जाए, लेकिन मेरे राम ना जाएं। राम को बचा के रखो और राम आपको बचाएंगे। नहीं, अगर राम जी ने नहीं बचाया तो मर जाओ। अच्छा है राम जी के लिए जीते हुए अपना शरीर छोड़ देना, लेकिन राम जी को दुख देना अच्छी बात नहीं है। प्यार यही कहता है, ठीक है। इसलिए यज्ञ दानम, पूरे वैदिक समाज को चलाने के लिए दान की आवश्यकता है। तपस्या, ये सदा इंद्रियों को वश में रखना और यज्ञ में लगाए रहना, और शास्त्र का स्वाध्याय, ये है भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भगवान कहते हैं इसका फल क्या है? शांतिम रिच्छति। देखिए कितना उल्टा है। कहाँ हमें क्या पढ़ाया जा रहा है कि $20 मिलियन इकोनॉमी आपको शांति देगी, और यहाँ क्या बताया जा रहा है? इसलिए यू टर्न लीजिए, भगवान को पकड़िए, राम जी मेरी रक्षा कीजिए। चारों तरफ मुझे गुमराह किया जा रहा है, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, सीताराम जी, मुझे राह दिखाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।